नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। कल चतुर्थ मंत्र पर विचार कर रहे थे। जो लक्ष्मी माता के वाणी रूप है वो भी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, क्योंकि वाणी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो वाणी ऐसे एक संपत्ति है जिससे आप अलौकिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे वाणी रूप लक्ष्मी को यहाँ आवाहन किया। तो काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंती, ये सब लक्ष्मी माता के विशेषण है कि स्वस्मिता मंदहास के साथ होनी चाहिए। हिरण्य प्राकाराम, हिरण्य के आकार में, आर्द्राम शीतल स्वभाव, तृप्ताम नित्य तृप्त, और ज्वलंतीम तेजस्वी, तर्पयंती और जिनको कुछ नहीं है उनको सब कुछ दे करके तृप्त कराने वाले, ऐसे लक्ष्मी को तामिह उपह्वये श्रियम, ऐसे लक्ष्मी को मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। ऐसे लक्ष्मी प्राप्त होने पर उससे हमारा जीवन में जो परम प्राप्ति है मोक्ष, वो क्रमशः प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रार्थना के साथ आगे का इसी मंत्र में तो पद और है। पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम, पद्म कहते हैं कमल को, कमल के फूल को पद्म कहते हैं। तो पद्मे स्थिताम, तो ऐसे लक्ष्मी हमारे पास आए जो पद्म में स्थित हो। वैसा लक्ष्मी के रूप में जब उनका चित्र जो बनाते हैं उसमें भी कमल के फूल में लक्ष्मी खड़ी है, ऐसा चित्र बनाते हैं। ये कमल का फूल का क्या रहस्य है? क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे भगवान के रूपों में, अनेक अनेक रूपों में, देवी के रूप में, सब जगह कमल का फूल का बहुत इस्तेमाल होता है। कमल का फूल कभी कोई हाथ में रखते हैं, कोई कमल का फूल में बैठा है, कमलासन है। तो ये कमल का फूल का एक रहस्य है। कमल का फूल मन का एक ऐसा भाव को प्रकट करता है जो दूसरे को आनंदित करे। जैसे आपको कमल का फूल को देखने पर मन में आमोद होता है, वैसा ही भाव कमल का फूल प्रकट करता है। और दूसरा है, ये कमल का फूल हृदय का चिन्ह भी है।
हृदय का भाव का लक्षण है वो। तो जो हमको हृदय भाव से प्राप्त करना हो, श्रद्धा से प्राप्त करना हो, हृदय का जो प्रेम भाव है उससे प्राप्त करना हो, वो कमल का फूल दिखाते हैं। तो जब भगवान के हाथ में कमल का फूल रहता है, विष्णु भगवान के हाथ में एक हाथ में कमल का फूल है, वो आपके प्रति भगवान का जो प्रेम है वो दिखाता है। आपके साथ भगवान है ये भाव दिखाता है वो कमल का फूल। और बाकी तो उनके हाथ में शस्त्र अस्त्र रहते हैं, ये भी साथ में है, तो उसका भी अलग अलग कारण होता है उसको हाथ में रखने का। जब उसको हाथ में आप देखते हैं तो आपको अपने अंदर के जो विकारों को दमन करने की प्रेरणा मिलती है। किसी के हाथ में तलवार देखा, यदि वो आपके शत्रु नहीं है, यदि शत्रु है तो उसके हाथ में तलवार देखेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। किंतु शत्रु नहीं है, आपसे बड़े हैं, तो उनके हाथ में तलवार अथवा गदा चक्र इत्यादि देखने पर आपको वो स्मरण आ जाता है कि भगवान ने चक्र को कब इस्तेमाल किया, गदा को कब इस्तेमाल किया, ये याद आ जाती है। ये याद आने पर आपके अंदर का जो वो भाव है, वो अहंकार है, वो जो क्रोध है, वो लोभ है, वो दुराभिमान है, गर्व है, ये कम हो जाता है। तो जो भी है ना, लोग जो डराने के लिए क्या बंदूक आदि दिखाते हैं, ये बंदूक क्यों दिखाते हैं? डराने के लिए बंदूक दिखाते हैं, वो दूसरे को दबाने के लिए होता है। तो दूसरे को दबाना, जो सामने है उसके शत्रु है, शत्रु को दबाने के लिए होता है, वो डर जाए इसके लिए बंदूक दिखाते हैं। बिल्कुल यही काम है कि भगवान के हाथ में ये सब आयुधों को देख करके आप उन भावों को दबाएंगे, उन भावों को बाहर आने नहीं देंगे। किंतु साथ में वो कमल भी रखता है। कमल तो कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए कमल एक भाव है। क्यों कहता है, यदि इन भावों जो तुम्हारे दुराभिमान आदि है उसको दबाएंगे तो मेरा जो हाथ में जो कमल है वो भाव तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर के इसका भाव लेना है। तो भगवान के हाथ में तो ऐसा है। अब देवी जो यहाँ लक्ष्मी है, पद्मे स्थिताम, तो इसलिए वो भाव से जब आपके पास ऐश्वर्य आएगा, हृदय भाव से ऐश्वर्य आपके पास आएगा, वो ऐश्वर्य आपको सत्कर्म में प्रेरित करेगा। हमारा सारा उद्देश्य उस ऐश्वर्य को सत्कर्म में लगाने का है, उसके द्वारा वो परम प्राप्ति करना है, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए वो पद्मे स्थिताम इसका वर्णन किया। तो ऐसा ध्यान करना है। तो पद्मा हमारे मन में आते ही हमारा मन शांत हो जाता है और वो एक ऐश्वर्य का प्रतीक हो। पद्म वर्णाम, तो कमल जैसे भासने वाली, यहाँ रंग को नहीं लिया गया है। कमल का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसको लिया गया, क्योंकि दोनों कह रहे हैं। एक तो पद्म में स्थित है, ये पद्म हो गया भाव। हृदय का जो भाव है, आपको धन आदि प्राप्त होने पर हृदय का जो भाव है वो दिखाया, उसी में स्थित है करके। और उसके बाद उसके सुंदरता को बोलते हैं। यदि उस भाव में आपको संपत्ति प्राप्त हो जाते हैं तो वो सुंदर होता है, अपने लिए सुंदर होता है। इसलिए पद्मवर्णाम तामिहो भगवये श्रियम, ऐसे श्रियम लक्ष्मी को मैं यहाँ आवाहन कर रहा हूँ। यहाँ का अर्थ इस लोक में मेरे लिए मैं आवाहन कर रहा हूँ। आगे पांचवा ऋक आता है। ये पांचवा ऋक से ये प्रथम वर्ग पूरा हो जाता है। एक एक वर्ग है इसमें, ये ऋग्वेद का जो उच्चारण करने का उसमें विभाजन में ये वर्ग होता है।
जैसा अध्याय कहते हैं, इसी प्रकार अध्याय के अंदर वर्ग होता है, मंडल होता है और अध्याय होते हैं और वर्ग होते हैं, तब श्लोक होता है। श्लोक पढ़ेंगे। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंती, ये चंद्रमा के बारे में पहले श्लोक में ही बता दिया था। चंद्रमा जैसा सुंदर, चंद्रमा को देखने से जो भाव होता है उसी को यहाँ कहा गया। चमकता भी है किंतु वो चमकने के साथ सुंदर भी है, आप चंद्रमा को देख सकते। तो चंद्रमा के जैसे आभास शोभा वाली। प्रभासाम यशसा ज्वलंती, ये प्रभासाम का अर्थ ऐसे शोभा से युक्त, ये अर्थ भी कर सकते हैं, अथवा यशसा ज्वलंतीम के साथ मिला करके अन्वय करने पर जितने तेजस्वी है उन तेजस्वियों में भी तेजस्वी, ऐसे हमारे संपत्ति हो, ये हम सबको अनुभव है। लोग में देखते हैं जो संपन्न व्यक्ति होता है, धनवान होता है, जैसा पहले कहा सब कुछ धन उसके पास प्राप्त है, पैसा के रूप में भी है, सोना के रूप में भी है, चांदी के रूप में भी है, पुत्र के रूप में भी है और आरोग्य के रूप में भी है, तबीयत के रूप में भी है, अन्न के रूप में भी है, भूदेवी के रूप में भी है, सब प्रकार के धन संपत्ति उसको प्राप्त है। किंतु इतने से उनको तृप्ति नहीं रहता। जब धन संपत्ति प्राप्त होता है ना, तुरंत उसको कीर्ति चाहिए, कीर्ति के लिए सोचता है, तो कीर्ति के लिए कुछ न कुछ करता है, अपने धन को कीर्ति के लिए इस्तेमाल करता है, नाम चाहिए। तो ये धन किसी प्रकार भी कमाते हैं, कमाने के बाद वो उसका भोग कर रहे हैं, अपने परिवार मिलकर के, अपने मित्र मिलकर के, सब भोग तो हो रहा है, आनंद भी हो रहा है, किंतु इतने से तृप्ति नहीं होते हैं। ये इसका स्वभाव है। वो कीर्ति चाहता है, यशस चाहता है। यशस उसको कहते हैं, सत्कीर्ति को यशस कहते हैं। सत्कीर्ति जो अच्छा नाम हो, ये तो चाहता है। ये अच्छा नाम तो सभी चाहता है और धनवान होने से वो अच्छा नाम कमाने के लिए कुछ भी करता है। इसलिए कहीं कुछ दान दक्षिणा देता है तो भी वहां उसका नाम लिखाना चाहता है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट चाहता है, क्योंकि वो धन का स्वभाव है। लक्ष्मी जब आती है तो चुपचाप कहीं रहने नहीं देती, चुपचाप रहने नहीं देगी, वो कुछ ना कुछ कराएगा। किसी को कुछ प्राप्त हो गया ना, आप सोचेंगे ये बाहर नहीं बोलता है, कुछ दिन तो नहीं बोलेंगे। विशेष करके माताओं को कुछ धन प्राप्त हो गया, सोने का प्राप्त हो गया ना, वो कुछ दिन तो अंदर रखेंगे, बोले कि बाहर दिखाएंगे तो क्या होगा, किंतु उसके बाद तो वो घुमाते घुमाते वो बोलेंगे। दूसरे को 10 आदमी को जब नहीं बोलेंगे, 10 जगह नहीं बोलेंगे तो उनको शांति नहीं होता। तब क्या है, वो कीर्ति चाहते, मेरे पास ये है करके दिखाना चाहते, ये तो होता है। इस प्रकार जो धनवान जो भी होता है वो कीर्ति के लिए काम करते। ये धन प्राप्त होने के बाद दूसरा स्टेप में होता है। पहले जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे, उनको धन प्राप्त हो गया तो बड़े बड़े मंदिर बनाए। अब तमिलनाडु में जाके देखेंगे इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, वो आश्चर्य है। एक राजा 2 राजा मिलकर के बड़े मंदिर बनाते, तो मंदिर बनाने पर उनका वो नाम हो जाए, हमेशा के लिए वो कीर्तिमान हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से लोग काम करते हैं अपने कीर्ति के लिए। तो ये कीर्ति भी इसके साथ में, लक्ष्मी के साथ में रहते हैं, इसलिए इसको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा।
खाली लक्ष्मी को स्वीकार करेंगे, कीर्ति नहीं चाहिए बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि कीर्ति उसके साथ में रहने वाली यशस। तो सत्कीर्ति यशसा ज्वलंती, ऐसे सत्कीर्ति से प्रकाशित होने वाली लक्ष्मी हमारे पास आए। तो लक्ष्मी आने पर सबको मालूम भी हो जाए हमारे पास धन है। किंतु आजकल उल्टा भी होता है कि सरकार से बचने के लिए वो सोचता है कैसे ये ना मालूम हो जाए है? अब वो तो बहुत मुश्किल हो गया। पहले जमाने में कीर्ति के द्वारा वो दिखाना चाहते थे, तब तो सबको मालूम ही हो जाता था। आजकल लोग बहुत बुद्धिमान बन गया, वो क्या है, धन कमा करके वो कैसा भी करके कहीं भी रख देता है, क्या भी कर देता है, और कैसा भी बाहर मालूम ना हो इसके लिए काम करता है। ऐसा भी होता है, किंतु उसमें ज्यादा समय नहीं चलता है। वो कितना भी रखने वाले होते हैं ना, कल भी हमने बताया था कि वो कहीं ना कहीं वो बाहर आ ही जाता है। बहुत समय आप छुपा के नहीं रख सकते। यदि सरकार नहीं पकड़ा है तो और कोई पकड़ लेंगे, किसी भी प्रकार वो बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि वो कीर्ति के बिना धन बहुत समय आपके पास नहीं रह सकते। वो धन अपने आप प्रकट कर देता है, कीर्ति में आ जाता है। तो ऐसे जो कीर्तिमान को लोके देवजुष्टाम उदाराम, तो कीर्ति प्राप्त होने पर क्या हो जाएगा, वो ऐश्वर्य हमारे लिए काम देने वाला होगा और समाज के लिए भी वो काम देने वाला होगा, तो लोगों को मालूम हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो ऐश्वर्य है इसको सभी लोग में लोग पूजते हैं। लोगे देवजुष्टाम, देवैर सेविता, देवताओं भी ऐसे ऐश्वर्य को सेवा करते हैं। जो कीर्ति रूप में जो ऐश्वर्य है उसकी सेवा सभी करते हैं, लक्ष्मी रूप ऐश्वर्य की भी सभी सेवा करते हैं। तो देवैर जुष्टाम करते हैं, देवैर प्रियमाणाम, देवताओं के द्वारा सेवित। और उदाराम, उदार रूप में रहने वाली। उदार का अर्थ होता है विशाल, जो विकास। तो धन संपत्ति जब प्राप्त होते हैं तो उदारता भी उसके साथ होनी चाहिए। उदारता भी हो तब वो धन संपत्ति सत्प्रवृत्ति में लगेगा, नहीं तो सत्प्रवृत्ति में नहीं लगेगा। तो ये उदार भी उसका स्वरूप होना चाहिए। ये अच्छे गुण के लिए बोल रहे हैं कि जैसे यशस है सद्गुण से युक्त है, इसी प्रकार धन प्राप्त होने पर जितना धन आपको प्राप्त होए उतना आप उदार होना चाहिए। उदार होंगे तब वो धन शुद्ध होता है। वो धन आता है और उसको आप सही जगह पर इस्तेमाल किया तब तो वो धन शुद्ध होगा। इसलिए उदार भी होना चाहिए, दान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि आपको 100 रुपया प्राप्त हो गया तो 10 रुपया दान करना चाहिए, ये कहा। तो 10 रुपया दान करने से क्या होगा कि वो 100 रुपया जो प्राप्त हो गया वो शुद्ध हो जाता है। वो क्यों ऐसा कहा है? आप सोचता है ये 100 रुपया मैंने अपने प्रयत्न से कमाए, मैंने अपने मेहनत करके 100 रुपया मैंने कमाया, 100 रुपया मेरा ही है, ऐसा सोचता है। किंतु सच्चाई ये है कि आप दूसरे के सहायता के बिना 100 रुपया भी नहीं कमा सकते, 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। आपको दूसरे की सहायता चाहिए। दूसरे की सहायता वहां साथ में ही रहती। और किसी की भी सहायता, यदि आदमी की सहायता छोड़ दो, भगवान की तो सहायता चाहिए ना। जैसा भी आप कमाया होगा वो भगवान के इच्छा के बिना, भगवान के प्रीति के बिना आप नहीं कमाया। ये आपको पता नहीं है, वो बात अलग है, आप सोचते नहीं है, किंतु है तो उसी के द्वारा ही। क्योंकि जो पृथ्वी में यहां प्राप्त है ना, जो कुछ भी यहां प्राप्त होता है उसमें सबका थोड़ा थोड़ा कर्म रहता है। वो किसी के पास आ जाता है कुछ समय के लिए और उससे दूसरे किसी के पास चले जाता है। जैसा अभी ये हॉल यहां बना हुआ है, हम लोग यहां आके बैठने के पहले भी यहां लोग बैठे, कितने सालों से यहां लोग बैठ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने जो है मन को शांत कर रहे हैं।
और आगे भी कितना करते रहेंगे। तो आप सोचेंगे कि ये हमारे प्रयत्न से ये सब हो गया है, ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? गलत है वो। आपके प्रयत्न से कुछ हुआ है, कुछ तो आपने उसमें हाथ डाला है, आपका कुछ धन उसमें व्यय किया है, सब कुछ ठीक है, किंतु इतने में ये हमने किया है ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसका एक ईंट भी आप अपने आप निर्माण नहीं कर सकते। ये एक ईंट भी आपको बनाना होगा ना, किस किस की सहायता चाहिए सोच लो। खाली पैसा देने से क्या होता है? पैसा देने से नहीं होता है, क्योंकि पैसे से इसको बना नहीं सकता है। इसके लिए तो सामान चाहिए, और सामान में कितने लोगों का प्रयत्न होता है, प्रयत्न, और जो प्रयत्न करने पर उसका जो मटेरियल कॉस्ट है वो तो फिर भी आप नहीं बना सकते। ईंट में जो मिट्टी है ना, मिट्टी किसने बनाई? किसी ने, हम लोग किसी ने बनाया क्या? मिट्टी को हम किसी ने नहीं बनाया, मिट्टी को बनाया है तो वही भगवान ने बनाया। तो इतना यदि आप सोचेंगे तो ये उदार हो ही जाएगा। उदार हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आपको अपना है करके लेने के लिए, पूरा लेने के लिए आप कुछ भी नहीं, सब बांट के ही लेने के लिए, अपना नहीं ले सकते। जो अन्न आपके पेट में जाता है ना, आप अंदर डालते हैं, तो बाकी सब तो ठीक है, तो इतना तो हमारा होगा। तो हमारे शास्त्र तो कहता है वो भी पूरा आपका नहीं है, कोई दूसरे का भी उसमें भागीदारी है, वो आप छीन करके खा रहे हैं। इसीलिए आपको प्रार्थना करके खाना पड़ता है। जो अन्न हमारे पास आता है बहुत गुम करके आता है। जो अन्न का कण हम खाते हैं वो बहुत समय के बाद हमारे पास पहुंचता है। कई बीच में कई लोगों का मन उसमें लगा हुआ है, कई लोगों का प्रयत्न उसमें लगा हुआ है, एक अन्न कण को बनाने के लिए क्या क्या लगा हुआ है, और उसको हम खा रहे हैं और सोचते हैं हम कमा करके हम खा रहे हैं, हमारे पेट में डाल, ऐसा। तो छांदोग्य उपनिषद में ऐसा कहा है, उपनिषद में भी है और दूसरे शास्त्रों में भी लिखा है कि इसमें कई लोगों का संकल्प रहता है। कई लोग उस अन्न को देखे होंगे और उनकी इच्छा हो गई होगी हमको प्राप्त हो जाए, तो उसको हटाने के लिए वो इच्छा को निवारित करते हुए और उनसे छीन करके आप खा रहे हैं, इसलिए आपको प्रार्थना करके ही खाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना है, आज आपने मेरे थाली में ये अन्न को लाया और ये हम खा रहे हैं, ये आप इससे प्रसन्न हो, इसमें कोई गलती हमारे से हो गई तो आप क्षमा करें। ये भाव से अन्न खाना है, क्योंकि अन्न ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, और वो उसमें हमारा अभिमान सबसे ज्यादा होता है। लोगों को पूछेंगे तो क्या बोलते हैं? हम तो खाने के लिए कमा रहे बोलते हैं। कमाने वाले लोग पूछने से क्या बोलते हो? खाने के लिए कमा रहे, और कोई उद्देश्य उनका नहीं रहता है। बाकी तो बाद में जो पैसा बचने पर फिर गाड़ी खरीदता है, मकान बनाता है, ये सब तो है, किंतु सबसे पहले वो खाने के लिए कमाता है, और वो जो कमाता है वो अपना सोचता है और अन्नादि अपना सोचता है, तो सब जो है अपना ऐसा मानता है। तो कहते हैं ये भाव नहीं होना चाहिए। जो भी संपत्ति हमारे पास आए, भगवान आज हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए दिया, इतना सोचे कि कुछ समय हमारे पास रखने के लिए दिया। और होता ही ऐसा है, आपके पास कितना भी पैसा रहता है, कितना समय रहता है, कुछ समय के बाद दूसरे के हाथ में जाएगा ना। और वो खाली जो जाता है वो पैसा के रूप में पेपर का बंडल होता है वो, और वो जो भी आप देते हैं या चेक के द्वारा किसी के द्वारा भी देते हैं, खाली आपका संकल्प ही होता है। आज मैंने इतना पैसा उनको दिया, आपने जब संकल्प करके उनको दिया तो वो स्वीकार करता है, ठीक है आपने इतना पैसा मेरे को दिया, वो भी संकल्प से होता है। खाली लेन देन की बात जो है ना, हाथ से नहीं होता है, ये मन से होता है। तो देने वाला भी मन से स्वीकार करता है और लेने वाला भी मन से स्वीकार करता है। आज मैं इतना उनको दे दिया, और आजकल तो वो बहुत स्पष्ट हो गया। पहले तो ये पैसा दे करके बैंक में से डालना है, फिर निकालना पड़ता है। आजकल कुछ नहीं करना है, कोई नंबर है, वो नंबर डाल दो, उधर जो है वीसा कार्ड है, क्या क्या कार्ड है, उधर डाल दो तो उसके नंबर इसके नंबर में, सारे नंबर में चलता है।
अब कुछ समय के बाद देखिए ये नोट बनना ही बंद हो जाएगा। वो पहले से लेकर के अब दुनिया में शुरू हो गया है, कई जगह तो बंद ही हो गया है। खाली आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, वो नंबर से काम चले। कितने मतलब आसान हो जाएगा काम। खाली आपको वो एक कार्ड हाथ में रखना है, दुकान में जाना है, वो दिखाना है, वो भी ले लेगा, वो हो गया। आपको बैंक में जाना नहीं और बैंक की सुरक्षा की जरूरत नहीं, इतना खर्च करके बहुत सुरक्षा करते हैं, इसकी जरूरत नहीं। और जितना नोट छपा रहे ना, ये पेपर जितना खर्च होता है उसका पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। और उसके लिए कितना पेड़ों को काटना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये सारा माल मसाला सब वेस्ट जो होता है वो सब बंद हो जाएगा। क्योंकि है तो सच्चाई में वही है। पहले जमाने में पैसा भी नहीं होते थे, मुख जबान बातचीत होती। आपने इतना मुझे दिया, मैंने इतना ले लिया, बस इतना ही होता है। इसका मतलब उसने दिया, उसने लिया, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। जमीन भी वैसे ही, लेते समय इतना जमीन आपका है, वहां लिखा पढ़ी कुछ नहीं होता। इसके वजह से अभी हमारे उत्तरांचल में, उत्तराखंड में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पहले जमाने में क्या है, ये दादा लोग, किसी ने कहा देखो वो उधर का खेत तुम्हारा, वो वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी पेपर कुछ नहीं। पेपर किसी और का नाम से है, पट्टा सरकार ने जो दिया किसी और के नाम से। अभी जिसको मुंह जबान दे दिया है वो वहां घर बनाया, रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, किंतु वो जमीन उसके पास नाम में नहीं। कई लोग अभी फंसे हुए, उसका कोई रास्ता नहीं। उस समय में, मतलब उस समय में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। वो तहसीलदार कोई भी आते थे, जहां जो खेत में जो काम कर रहे हैं उसको पूछा, ये तुम यहाँ खेती करते हो क्या? हाँ ये हम खेती करते हैं, चलो तुम्हारा नाम से हो। वो पर्ची लिख करके उसको दे दिया, वो खेती जो कर रहा है उसका नाम से हो। ये मतलब बहुत पुराने नहीं, 1950 के बाद की बात कर रहा हूं। ऐसा दिया। अभी कई लोग इसमें फंसे हुए, घर सब बनाया, यदि कोई उसका असली जो जिसका नाम से वो जमीन है उसको पता चलेगा, यदि वो वापस आके पूछेंगे तो इनको देना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है केस करने के लिए, इसके पास कुछ भी नहीं, केवल मुख जबान बातचीत चलती, उधर का तुम्हारा, इधर का हमारा। ऐसे जहां खेती करने के लिए जिसको सुविधा है वो उसको दे, अब बोल चाल। तो ये वास्तव में ये सत्यता थी। अब धीरे धीरे हम उसमें से बाहर आ रहे हैं, उसको ज्यादा पक्का बनाने जा रहे हैं। तो वो भी अभी बदलेगा, धीरे ये भी बदलेगा, बदल करके ऐसा सिस्टम में हो जाएगा। क्योंकि लोगों का समझ ही इसमें सबसे काम करता है। और जो पैसे का लेन देन सारे कुछ हमारे समझ में ही है तो वस्तु द्रव्य उसमें कुछ भी नहीं है। और पेपर में क्या रखा है, वो सरकार का सील के अलावा और कुछ उसमें होता नहीं। वो सील को आपने मूल्य दे दिया, इतना का जो है छाप लगा दिया तो 1000 रुपया ये, 500 रुपया ये, तो मूल्य दे दिया, और कुछ उसमें है नहीं। वो संकल्प से चलता है। तो इसलिए ऐसे धन हमारे पास कुछ भी आता है तो हम ये संकल्प करें कि आज भगवान हमको इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया, कल किसी और के पास ये चले जाएगा। इस भाव से यदि करेंगे तो उसमें उदारता आएगी। जो उदारता युक्त संपत्ति है वही सत्संपत्ति है। ताम पद्मिनी ईम शरणम अहम प्रपद्ये, अहम शरणम प्रपद्ये, मैं उस देवी ऐश्वर्य के, लक्ष्मी के शरण में जा रहा हूं, उनको शरणाश्रित हो रहा हूं। किसको? पद्मिनी। पद्मिनी का अर्थ जैसा भी बताया, हाथ में कमल धारण किए हुए। तो ताम मनोसी पद्मिनी, पद्मिनी, इसमें पद्मिनी के बाद ईम है। ईम का अर्थ लक्ष्मी है। कल बताया था ई एक शब्द है, एक अक्षर वाला, तो ईम का अर्थ होता है लक्ष्मी। ई शब्द का अर्थ विष्णु भी होता है, इंद्र भी होता है। इस प्रकार यहाँ लक्ष्मी अर्थ करना। ऐसे लक्ष्मी को पद्मिनी, पद्मिनीम ईम, दो मिला करके लिखा हुआ है वहां। ताम पद्मिनीमीम शरणमहम प्रपद्ये, ऐसे देवी को मैं देवी के शरण में जाता हूं। इससे क्या होना है? अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम ऋणे, आपको मैं वर्ण करता हूं। क्यों वर्ण कर रहा हूं? क्योंकि मेरे घर से अलक्ष्मी का
निवारण हो। अलक्ष्मीर में नश्यता, मामा मेरे से अलक्ष्मी का नाश। अलक्ष्मी का अर्थ जितना कुछ बताए इसका सब विपरीत। तो जो लक्ष्मी का विपरीत है, कथा के अनुसार लक्ष्मी के पहले अलक्ष्मी उत्पन्न होगी, ज्येष्ठा इनको कहते हैं, आगे आएंगे। ज्येष्ठा पहले उत्पन्न हो गई थी और बाद में लक्ष्मी उत्पन्न हो गई। ये सब समुद्र मंथन के समय आता है। तो जो दारिद्र्य है ये अलक्ष्मी है, अनारोग्य है तो अलक्ष्मी। इसका मतलब जहां जो भी करने से आपको नुकसान हो वो सब अलक्ष्मी। जो करने से आपको फायदा हो तो वो लक्ष्मी। वही तो सब लोग समझते हैं ना, वही समझ को लेके बोलते हैं। जहां नुकसान होता है तो कोई बोलता है हमको नुकसान हो गया तो ऐश्वर्य हो गया, अच्छा हो गया, ऐसा कोई नहीं समझता। नुकसान हो गया तो वो सोचता है कि ये नुकसान हो गया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, तो फिर वहां पूजा पाठ करते हैं, तो फिर गणेश हवन करते हैं या ऐसे विशेष पूजा करते हैं, कुछ न कुछ विघ्न है इनका निवारण हो जाना चाहिए, ऐसा करते हैं। आजकल यंत्र आदि लगाते हैं, श्री यंत्र लगाते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है। ये सब अलक्ष्मी है। अनारोग्य, हमेशा बीमारी रहना, दुख रहना, ये सब अलक्ष्मी है। पुत्र आदि जो आपके संपत्ति है, संपत्ति के संबंध में होना नहीं होना, ये भी अलक्ष्मी है। इस प्रकार से जो है सभी अलक्ष्मी ही। तो ये आपके कर्म के अनुसार होता है। लक्ष्मी के आना और घर में रहना और लक्ष्मी के चले जाना और कभी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होना, ये सब आपके कर्म के अनुसार होता है। इसलिए उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी लक्ष्मी आ गई तो भी समझना अभी कर्म अच्छा हो गया, हमारे पास कुछ समय के लिए रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं सोचना जो आ गया है हमेशा हमारे पास रहेगा। लोग ऐसे गलत करते हैं, आ गया तो सोचते हैं हमेशा हमारे पास रहेगा, ऐसा सोचता है। तो नहीं रहने वाला। ये शेयर मार्केट जैसा है? मुंबई का शेयर मार्केट होता है ना, कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो होता ही रहेगा। वो स्थिर रहने के लिए बनाया नहीं है। वो ऐसे ही बनाया है कि ऊपर नीचे करते रहने का। ये स्थिर रहेगा तो फिर मार्केट चलेगा कैसे? स्थिर रहने का मतलब नहीं होता। लोग बोलते हैं वो स्थिर हो गया, स्थिर रहेंगे, अभी ऐसा नहीं है, वो स्थिर रहता ही नहीं। तो इसी प्रकार वो आएगा, आते ही आप सोच लेना है कि कुछ समय हमारे पास रहेगा, उसके बाद जाएगा। क्योंकि एक कर्म के साथ वो आता है बाढ़ जैसा, और दूसरा फिर वो चले जाता है। और आते ही वो चले जाने के लिए रास्ता अपने आप ढूंढ करके वो चले जाती है। इसलिए चले जाने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। तब क्या सोचना है, अब चले गया कोई बात नहीं, और आएगा, आगे प्रयत्न करते रहना है। अब देखना कुछ समय में फिर आ जाता है, और फिर आएगा, कुछ समय रहेगा, फिर चले जाएगा। ऐसा उसका स्वभाव है। आप उसको रोकने के प्रयास करते हैं, इसलिए आपको टेंशन होता है। आप जब बाढ़ आता है उसको रोकने के प्रयास करते हैं, तो बाढ़ आने पर कितना डाम बनाने से वो रोकेगा? वो रोकने वाला नहीं है। वो आया तो उसका फ्लो होना चाहिए, फ्लो होते रहेगा तो ठीक है। वो हमारे पास भी रुक जाए ऐसा नहीं होता है। अभी ये जो पैसा का विनिमय करते ना, ये रिजर्व बैंक इतना नोट छपाता है, जो नोट सब आएगा सबको इकट्ठा करके अपने पास रखेगा तो विनिमय कैसे चलेगा? सरकार को कितना नुकसान है देखिए। वो फिर उसको नोट बनाना पड़ेगा। नोट तो विनिमय के लिए है ही नहीं, वो नोट लेन देन के लिए होता है, वो घर में जमा करके रखने के लिए नहीं होता है। जब वो बोलता है घर में जमा करके रखने के लिए, रिजर्व बैंक बोलता है तुम वापस हमको दे दो, हम जमा करके रखेंगे। तो वो घर में रखने तो विनिमय कैसे चलेगा? वो नोट बनाया है, उसका थियरी है। हमारे हम को पहले स्कूल में पढ़ाए ये नोट किसके लिए बनाते, उसका 4-5 पॉइंट है नोट का, जो सरकारी नियम के अनुसार। ये 4-5 पॉइंट में सबसे पहला ये है, वो नोट बनाया, पैसा बनाया विनिमय के लिए, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। इसलिए वो रखते रहने का, जमा करके रखने का नहीं है। वो तो लोगों ला करके रखते, सोचता हमारे पास पैसा जम गया है। तो इस प्रकार उसको रखना नहीं चाहिए और उसको फ्लो होना चाहिए। तो फ्लो होते समय क्या होगा, कभी कम ज्यादा होता है, तो कभी अलक्ष्मी आएगी। तो पैसा के बारे में तो ये हो गया।
और बाकी भी होता है, गोधन होता था पहले, आजकल तो और बहुत सारे व्यापार के बारे में बहुत सारे होता है। तो दुकान चलाना इत्यादि, जो दुकान चलाते हैं उनके पास सामान आता है, फिर जाता है, कभी ज्यादा दाम में आता है और फिर कभी कोई कम दाम में बेचना पड़ता है, और कम दाम में आता है, कभी ज्यादा दाम में बेचना पड़ता है। तो ये सब में तो जिसमें से भी आपको नुकसान पता चले, दुख का अनुभव हो, अच्छा न लगे, वो सारे अलक्ष्मी है, ऐसा समझना है। तो ये कोई एक रूप में नहीं है, जितना कुछ बताया सभी रूप में। अलक्ष्मीर में नश्यताम, वो हमारे घर से अलक्ष्मी निवारित हो जाए, इसलिए त्वाम ऋणे, आपके आश्रय में मैं आता हूं, क्योंकि इनको निवारण करना आवश्यक है, इसलिए मैं आपके आश्रय लेता हूं, ये प्रार्थना है। आगे द्वितीय वर्ग यहां से आरंभ होता है, छठवां मंत्र है। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। अब कुछ दूसरे प्रकार से वर्णन करते हैं, कुछ आंतरिक और बाह्य भेद से। तो कहते हैं, हे आदित्य वर्णे, ये आदित्य वर्ण ये संबोधन है। आदित्य जैसा तेजस्वी वर्ण है जिसका, तो यहां आदित्य वर्ण जो कहा गया, पहले हिरण्य वर्ण इत्यादि कहा गया है, लक्ष्मी का वर्ण ऐसा ही माना है धन संपत्ति के रूप में, इसलिए यहां आदित्य वर्ण कहने से तेजस्विता को लेना है। तेजस्विता ही यहां आदित्य वर्ण से लक्षित होता है। तपसो उ अधिजात, ये तपसोधिजात लिखा, तपसा उ अधिजात। उ का अर्थ होता है निश्चित रूप से। उ भी एक अक्षर वाला अव्यय है, ये संस्कृत में ऐसा होता है, एक एक अक्षर में वो पद बनाते, तो ये भी एक पद है, उसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। तो तपस से उत्पन्न हुआ, क्या क्या उत्पन्न हुआ? वनस्पति तव वृक्षो अथ बिल्वः, तव तपसा वनस्पति वृक्षः अथ बिल्वः अधिजातः। ये एक कथा को बोलते हैं। ये जो बिल्व वृक्ष है ना, बिल्व है, बेल, बेल जानते हैं सब लोग। ये बेल पत्र और बेल वृक्ष लक्ष्मी से उत्पन्न हुई। कथा आता है पुराणों में, स्कंद पुराण आदि में, कि तनुमध्या पुरा बाला नीवा तटम उपाश्रिता बिल्वारण्ये तपश्चक्रे लक्ष्मी लोक हितार्थिनी। एक बार की कथा है कि लक्ष्मी देवी नीवा तट, नीवा मैंने ये नर्मदा, नर्मदा तट पर बिल्वारण्य नाम की जगह, बिल्वारण्य अभी भी है, बिल्लो का जंगल, बिल्लो का पेड़ ही होता है वहां, बिल्वारण्य तपश्चक्रे तपस्या की। और किस लिए तपस्या की? लोक हितार्थिनी, लोक के हित चाहती हुई वहां तपस्या की थी। तो वहां जो बिल्वारण्य में तपस्या करने के कारण यहां तपस्सो अधिजातः एक कहा कि उनके तपस्या से ये लोक हित के लिए बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। किंतु उन्होंने तपस्या किस लिए की, किसके साथ की? इसके लिए स्कंद पुराण में एक कथा है कि शिवलिंग अर्चनाद योगी जगत रक्षण दीक्षित महाविष्णु तपश्चक्रे तस्यैव सहचारिणी।
महालक्ष्मी तपस्तेवे भर्तृ सेवा परायणा तदा विल्य तनुर्जातो लक्ष्मी दक्षिण हस्ततः। ये बोलते। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु को शिवलिंग की अर्चना करने की इच्छा आ गई कि भगवान विष्णु ने सोचा शिवलिंग की अर्चना करनी चाहिए। ये विष्णु भगवान शिवजी की पूजा करते और शिवजी विष्णु की पूजा करते, ऐसा सर्वत्र आया है, पुराणों में ऐसा कहा। इसलिए कहा जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं यदि वो शिवजी को नहीं मानता है तो विष्णु प्रसन्न नहीं होते, और जो शिवजी को आराधना करते हैं वो विष्णु को नहीं मानता है तो प्रसन्न नहीं होते, ऐसा है। यहाँ भागवत में भी ऐसा है, श्लोक है। तो एक बार ऐसे भगवान विष्णु शिवजी की अर्चना करने के उद्देश्य से जंगल में चले गए। तो जगत रक्षण दीक्षित, जगत रक्षा में जो प्रवृत्त है ऐसे भगवान विष्णु तपश्चक्रे तस्यैव सहचारी, जब वो जंगल में तपस्या के लिए चले गए भगवान शिवजी का अर्चना करने के लिए, तब उनकी पत्नी है लक्ष्मी देवी भी साथ में चले गई, क्योंकि महालक्ष्मी तपस्तेवे, तो उनके साथ वो भी तपस्या करने लगे। क्योंकि जब पति तपस्या कर रहे हैं तो पत्नी को भी साथ में करना चाहिए, इसलिए उनको सहचारिणी कहते। ये सहचारिणी और धर्मपत्नी जो कहते हैं ना, इसके लिए कहते। सहचारिणी माने जो पति करता है उसके साथ में जो धर्म कार्य करते हैं उनके साथ में देना, उनके साथ रहना। और धर्मपत्नी इसलिए कहते जो विशेष कार्य उनको करना है, तो जब विवाह होने के बाद जो कुछ कार्य करना है वो पति के साथ मिलके करना है, और पति को भी ऐसा है, पत्नी के साथ मिलके ही करना है। जब तक उनका जीवन साथ में रहेगा तो साथ में ही दोनों काम होता है। और फिर जो विवाह होने के बाद यदि एक चला जाता है, साथ में नहीं रहता है, तो फिर वो कोई कर्मकांड नहीं कर सकता, ऐसा विधान है। इस प्रकार से दोनों को मिला करके जो फैमिली है ना, वेद में बहुत ये फैमिली के बारे में बहुत विचार किया है। इसलिए आजकल जो विदेश में लोग रिसर्च करते हैं कि फैमिली को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि उन विदेश में फैमिली है ही नहीं, फैमिली का कोई मतलब ही नहीं होता। तो वो कैसे लाया जाए इसके लिए वो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने से उन्होंने पता लगाया कि ये वैदिक परंपरा में बहुत मूलभूत चीज इसी को रखा गया है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म को जो मानते हैं वो फैमिली के साथ रहते हैं, और उनका अलग करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इतने साल से, इतने हजारों साल से हमारी ये फैमिली की परंपरा चलती आ रही है, विवाह एक साथ रहना कई सालों तक, तो ये परंपरा चलती आ रहा है। वो लोग आश्चर्य होता है कि इतने साल तक ये कैसे लगातार चल रहा है। तो रिसर्च करने से उन्होंने पता लगाया ये वेद ही इसका मूल है। ऋषियों ने ये बहुत पहले सोचा है, क्योंकि उनका जो सोच है आप कितना भी देख लो समझ नहीं सकते, लोग उसमें कमी निकालने की कोशिश करते हैं। आजकल देखो जो वैदिक परंपरा से बाहर जा रहे हैं वो सब गड़बड़ कर रहा है, और वो समाज को परेशान करेगा, क्योंकि ये जो बना के रखा है उसका बहुत महत्व है। अब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कोई कहते हैं हमने तो ये सोचा ही नहीं ऐसा होगा करके, तो शादी किया, वो शादी नहीं करना चाहते थे, तब तो उनको दुख होता है। फिर वो जो अब शादी हो गया अब क्या कर सकते, साथ में रहना ही पड़ेगा, ऐसा करके पूरी जिंदगी पछताव से बिताते हैं। उनकी अलग बात है, वो 1 2 3 होता है ऐसा, किंतु ये फैमिली का जो है बहुत कुछ महत्व है। और एक बार देखना कि ये सारे देश विदेश जो भी है ये वापस इधर आएगा, क्योंकि इसी को अपनाए बिना वो ना व्यक्ति के व्यवस्था को बना सकते हैं, व्यक्ति के डेवलपमेंट को सहायता दे सकते हैं, न समाज के डेवलपमेंट को सहायता दे सकते हैं, न स्वास्थ्य जीवन और स्वास्थ्य समाज को बना सकते हैं। इसके बिना नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो फैमिली बहुत मुख्य है, क्योंकि फैमिली में जो परिवार में जो ज्ञान मिलता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चा आगे जाकर के जो बनना है उसके लिए जो वैल्यूज बचपन में घर में माता पिता सिखाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाद में स्कूल में सिखाना जो है वो सेकेंडरी है, गौण है, वो किसी को मानते हैं कहीं नहीं मानते हैं।
और कई लोग स्कूल में नहीं जाते, ऐसे भी है, अभी भी है भारत में, कितना स्कूल में नहीं जाने वाले, तो होता है। इसलिए ये माता पिता का जो प्रेम है, उनके प्रति जो बच्चों का स्वाभाविक जो आदर रहता है, प्रेम रहता है, उससे वो बहुत कुछ सीखता है जब माता पिता साथ में रहते हैं। तो फैमिली रहने से ही होगा, और तब जाकर के वो बच्चे का समाज के साथ भी संबंध बनता है, रिलीजियस जो धर्म के साथ भी उसका संबंध बनता है, तो बहुत कुछ उसी से बनता है। तो इसलिए ये सहचारिणी और धर्मपत्नी, धर्म के संबंध में ये सब कहने का वेद का तात्पर्य है। इसलिए उन कर्मों को ऐसा रखा गया है कि आप अलग अलग नहीं कर सकते। जो विवाहित है, गृहस्थ है, वो तीर्थ यात्रा जाएंगे तो भी साथ में जाना है, अलग अलग नहीं जा सकते, क्योंकि उनको मालूम है यदि अलग अलग गया तो क्या हो जाएगा, जब वापस आ जाएगा तो डाइवोर्स होने की स्थिति आ जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, उनको मालूम था। किंतु दूसरी बात यह भी है कि हमारे वेद के अनुसार डाइवोर्स नहीं होता है, डाइवोर्स करने का कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि वो डाइवोर्स का मामला ही नहीं होता, वो होने का मतलब ही नहीं था। इसलिए वो उसके लिए कोई विधि विधान भी नहीं रखा गया। आजकल तो कोर्ट में करते हैं सब कुछ, किंतु विधि विधान से वो नहीं होता। केवल फैमिली होने के लिए, विवाह के लिए विधि विधान है, उसके बाद जो है उनके षोडश संस्कार आदि के लिए विधि विधान है। आप जो है आश्रम से आश्रम में, वानप्रस्थ में जाओ, फिर संन्यास में जाओ, ये सब विधि है, किंतु बीच में छोड़ने का मतलब नहीं होता। इसलिए उन्होंने जो जो कार्य अच्छा अच्छा करना है सब साथ में करने के लिए बोला। कोई मंगल कार्य में कोई जाएंगे, कोई शादी पार्टी आदि में जाएंगे तो भी दोनों साथ में जाना है, और तीर्थ यात्रा में साथ में जाना है, साधन करना है साथ में करना है, किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेना है तब भी साथ में लेना है। तो विवाहित होता हुआ अलग अलग लेंगे तो उसका फल नहीं है सब। वो अकेला बैठ के जब करता है, दूसरा कुछ करता है, दूसरे को काम में लगा दिया, अपने आप अकेला बैठ के जब कर रहा है, कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसा समझते हैं, घर का काम नहीं करना चाहता है, कमाना नहीं चाहता है, कुछ नहीं करता है, बोलता है वो सब हमने उनको सौंप दिया, हम अभी ध्यान कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। उसका नियम है, ऐसा बताया है कि दोनों साथ साथ में ही चलना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप जब भगवान विष्णु तप करने के लिए गए तो सहचारिणी रूप से लक्ष्मी माता भी सेवा के लिए चले गए। तब क्या हुआ कि वहां ऐसी सेवा करती हुई तदा बिल्व तरुर्जातः लक्ष्मी दक्षिण हस्ततः, ऐसे सेवा करते हुए जब समय बिता रहे थे, तब एक विशेष समय में उनके दाएं हाथ से ये बिल्व तरु उत्पन्न हो गए, लक्ष्मी के दाएं हाथ से। इसलिए इसको श्री वृक्ष भी कहा जाता है। श्री तरु, श्री वृक्ष इत्यादि नाम बिल्व का। तब क्या है, तत्पत्रे अर्चयामासा महाविष्णु से शंकरम। जब लक्ष्मी के हाथ से ये बिल्व वृक्ष जब उत्पन्न हो गया तो उसके पत्ते निकाल के भगवान ने शंकर जी को अर्चना की। बिल्वपत्रा अर्चित स्तुष्टो महादेवो दयानिधि सर्वदेवोत्तमत्वं च सर्वस्वातंत्र्यमेव च प्रददौ सर्वसंपूज्यत्वं सर्वसिद्धिं च विष्णवे। इस प्रकार जब शंकर जी प्रसन्न हो गया तो उन्होंने उनको ये सब आशीर्वाद दिया था कि आप सबके द्वारा पूजित होंगे, सबको रक्षा करने वाले होंगे, आप सर्व स्वतंत्र रहेगा इत्यादि वो वहां दे दिया। इसलिए श्री वृक्ष इति विख्यातो बिल्व तरुर्देव पूजितः। ये बिल्व द्रुम जो बिल्व वृक्ष है इसको श्री वृक्ष कहते। तो श्रीफल तो नारियल को भी श्रीफल कहा जाता है, किंतु मुख्य रूप से श्रीफल बिल्व फल को ही श्रीफल कहा जाता है, वो भी श्रीफल है। तो उसी से पूजा करने से क्या क्या फल होता है, त्रिगुणै त्रिदलै पत्रै त्रिमूर्तिर प्रीतिदायकः त्रयीमयोऽयं विख्यातो नीदो देवो देवैश्च नंदनम इत्यादि उसका वर्णन है। और कहते हैं पूज्यन्ते बिल्व तरवै श्री वृक्षा इति नारद फलानि श्री तपो योगात् यस्य अलक्ष्मीर निरासनी। ये जो बात है ये यहाँ, क्योंकि पुराण में जो जो कहते हैं वो स्वतंत्र नहीं होता है, पुराण उसका विस्तार करता है जो वेद में कहा हुआ। वेद में जिसको संक्षेप में कहते हैं उसको पुराण विस्तार करते हैं। तो कई कथा पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आता ये कथा का सार क्या है, किंतु उसका मूल वेद में होता है, लोग नहीं जानते। आजकल जो सनातन धर्म रूप से जो जानते हैं
वो ज्यादातर पुराण की कथाओं को ही जानते, जैसे भागवत है, रामायण है, महाभारत है, तो इत्यादि जो कथाएं हैं उनको ही जानते। और वो कथाओं में आगे पीछे सोच के बोलता है, ये देखो आपके राम जी ने ऐसा किया, आपके कृष्ण जी ने ऐसा किया, तो ये क्या किया, ये धर्म है, ऐसा सोचते हैं। किंतु वो नहीं होता है, उसका कुछ रहस्य रहता है। वो रहस्य आपको वेद से ही मालूम करना होता है। उसमें उसको अद्भुत रूप से आपके भाव उत्पन्न करने के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसा एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि वामन अवतार में ये कहा कि वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया भगवान बड़ा होकर के क्या किया, ये पृथ्वी को पूरा एक पैर से नापा और दूसरे पैर से पूरा दिलों को नापा और तीसरे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिला। तब क्या किया था, वो बलि का सिर में तीसरा पैर रखा। ऐसी कथा है। अब ये देखो, कोई भी ब्राह्मण हो, कितना भी वो एक पैर से पूरा पृथ्वी को नापने की कथा बोले तो इसमें कोई युक्ति लगा सकते हैं आप युक्ति से, तर्क से कितना भी विचार करो, कितना भी उसमें कुछ भी बोलो, वो तो कोई नहीं समझ सकता है कि एक बालक आकर के एक पैर से पूरा पृथ्वी को नापा, दूसरे पैर से पूरा दिलों को। अब दिलों को नापने के लिए तो कैसे नाप जा सकता है? तो युक्ति लगाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वेद का एक मंत्र का अर्थ बता रहे, ये वेद मंत्र की व्याख्या कर रहे। वेद मंत्र में आया है, पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। हम जो पुरुष सूक्त में पढ़ते, वो उसको समझाने के लिए भगवान का वो रूप होता है, ऐसा समझाने के लिए इतना व्यापक रूप है, इतना शक्तिशाली है, इतना सर्वव्यापक रहता है वो, उसका तो एक पाद ही ये सब कुछ है। स्पष्ट रूप से बोले, त्रिपादस्य अमृतम दिवि पादों से सर्वा भूतानि। तो इस प्रकार के जो बातें आते हैं उसको लेकर के पुराण विस्तार करता है। इसलिए खाली पुराण में आप देखेंगे तो कथा की दृष्टि से देखेंगे तो घटना देखेंगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं है। अभी यहाँ देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ जो मंत्र कहा, इस मंत्र का अर्थ समझने के लिए जब तक आपको पुराण का कथा ये मालूम नहीं है, मंत्र का अर्थ नहीं समझ सकते। तपस्व अधिजातो वनस्पति तव वृक्षोद बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्यालक्ष्मी। यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि आपके तपस्या से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ, बिल्व वृक्ष, वो हमारे अलक्ष्मी को नाश करेंगे। ये स्पष्ट रूप से होता। तब पुराण ये कह रहे, देखिए, फलानि श्रीतवो योगात् यस्य अलक्ष्मीर निरासने लक्ष्मी प्राप्तो पढ़ीयांसी सेव्यन्ते पुण्यशाली भी। इसलिए जो पुण्य चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, वो बिल्व पत्र से पूजा करते हैं और बिल्व फल से पूजा करते हैं, तो उनको अलक्ष्मी दूर हो जाती है। श्री प्रियम यो अर्चयेत बिल्वम स नरो भाग्यवान भवेत्। और जो ऐश्वर्य चाहता है उनको बिल्व वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। हम क्या समझते थे कि बिल्व वृक्ष केवल शिवजी को पूजा करने के लिए होता है, शिवजी को पूजा करने के लिए उत्पन्न हुआ है, किंतु बिल्व वृक्ष की पूजा से आपको ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी पूजा भी बिल्व पत्र से होता है। और श्री यंत्रम बिल्व पत्रेस्तु शिवलिंगम अथाविव यो अर्चयेद अन्वहम भक्त्या पुरुषार्थम समश्नुति। तो यहाँ फल कथन में कहते हैं, जो व्यक्ति श्री यंत्र को बिल्व पत्र से अर्चना करता है उसको भी वो पूरे फल प्राप्त होता है, और शिवलिंग को भी बिल्व पत्र से अर्चना करना चाहिए। तो ये बिल्व फल के बारे में यहाँ वर्णन करते हैं। तो जो ऐश्वर्य प्राप्ति का एक साधन रूप से बिल्व फल को यहाँ कहा गया। तो तस्य फलानि तपसा नुदन्तु, उसका जो फल है बिल्व का, तस्य माने उस बिल्व का वृक्ष का जो फल है वह हमारे घर में जो अलक्ष्मी है उसको नाश है। बाहर भी अलक्ष्मी है, अंदर भी अलक्ष्मी है। ये कहते दो प्रकार की अलक्ष्मी है। क्या है? मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। बाह्य जो अलक्ष्मी है ये दारिद्र्य आदि है, ये बाह्य अलक्ष्मी है। हम जो विषय चाहते हैं वो सब प्राप्त नहीं होता है, बाह्य विषयों से हमको दुख होता है, तो ये बाह्य अलक्ष्मी। किंतु एक अलक्ष्मी
अंदर भी बैठी। वो कौन है? बोलता है माया अंतरायाश्च। माया है, अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या रूप अंदर इंद्रिय संबंधिनी माया अज्ञानम तत्कार्याणी। जो अंदर इंद्रिय, जो अंधकरण है, अंधकरण के साथ संबंध रखने वाले एक अज्ञान है, वो भी हमारे लिए अलक्ष्मी है। बाह्य अलक्ष्मी निवारित होने पर काम नहीं चलता है, और अकल ठीक नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो कहते हैं बाह्य अलक्ष्मी भी उस बिल्व पत्र के पूजा से, बिल्व की पूजा से हमारा निवृत्त हो, और अंदर की जो अलक्ष्मी है वो भी निवृत्त हो, हमको सद्बुद्धि हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, अज्ञान निवारित हो जाए। तो ये भी बिल्व पत्र से, बिल्व की पूजा से हमें होना चाहिए। एक प्रार्थना कर रहे हैं, तस्य फलानी तपस्या, हम उससे तपस्या करेंगे, मतलब उसकी पूजा करेंगे, उसको मैंने उसके चिंतन करेंगे, तब क्या होगा? मायांतराया से बाह्या अलक्ष्मी ही नुदंतु, नुदंतु मानो नाश कर देना चाहिए। तो ये भी फलों, उन फलों को संबोधन करके बोल रहे हैं कि वो फलों का ये प्रयोजन होना चाहिए कि हमारे अंदर का और बाहर का दोनों प्रकार के अलक्ष्मी उससे नाश हो जाए। तो ये एक बात यहाँ बिल्व पत्र के संबंध में और बिल्व वृक्ष के संबंध में कहा। ये लक्ष्मी से ही संबंध रखने वाले, लक्ष्मी से उत्पन्न हुए, इसलिए ये श्रीफल इनको कहा जाता है। ये नारियल के बारे में भी ऐसे कथा है, इसलिए नारियल को भी श्रीफल कहा जाता है। तो दोनों ही श्रीफल है। पूर्णमदः